हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज हम लोग सिस्का एक्सेसरीज की तरफ से आता हुआ सिस्का का एक एक्सटेंशन कोड को अनबॉक्स करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्सटेंशन कोड है जो कि सिस्का की तरफ से आता है और आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट पे आप देख सकते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। इस प्रोडक्ट की रिव्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट को परचेस भी करके रखा है। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से बाय किया, जैसे कि आप यहाँ पर स्टिकर पर देख भी सकते हो, फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है। और जब मैंने इसको परचेस किया था, मैंने देखा था करीब करीब 5000 के ऊपर लोग इसको परचेस किया है। मैंने जो सेलर से ऑर्डर किया था सिर्फ उसी सेलर से, और ऑलमोस्ट इसका 4.3 रेटिंग दिया हुआ था 5 में से। तो आप सोच सकते हो कि ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये सिस्का का एकदम बेसिक एक्सटेंशन कॉर्ड है। इसका प्राइस भी 500 के मतलब अंदर ही आता है। तो इसका प्राइस भी 500 के अंदर ही आता है। तो आपको इसको खरीदने के लिए कोई ओवर प्राइस देने का भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे 250 रुपीज़ पर खरीदा था, क्योंकि तब थोड़ा सेल चल रहा था, लिमिटेड टाइम सेल चलता है, आपको पता है कि तभी मैंने इसको परचेस किया था। तो आप ऐसे सेल में भी इसको परचेस कर सकते हो, तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरे पास एक नाइफ है यहाँ पर, तो मैंने इसको यहाँ से खोल दिया है और यहाँ पर एक सील होगा और इस साइड पे भी एक सील होगा, आपको पता है। ओके, तो वन साइड ये ओपन हो चुका है। ओके, ये सील थोड़ा मजबूत है मुझे लगता है। हाँ, तो अब हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ये तो मेरा बिल है शायद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है सिस्का का वो एक्सटेंशन कोड, और ये बहुत ही बेसिक एक्सटेंशन कोड है। मैं इस बॉक्स को साइड में रख देता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत ही बेसिक एक एक्सटेंशन कोड है जो कि सिस्का एक्सेसरीज की तरफ से आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है कि सार्जेंस पाइप प्रोटेक्शन। उसके बाद यहाँ पर 2 मीटर लॉन्ग केबल है इसका। ठीक है, कभी कभार आप देखना कि ऑनलाइन जहाँ से आप खरीदोगे वहाँ पर ये केबल शायद लॉन्ग मतलब उल्टा सीधा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है साफ साफ 2 मीटर लॉन्ग कॉर्ड। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सल सॉकेट है। यूनिवर्सल सॉकेट का मतलब है यहाँ पर आप यूएस प्लग इन मतलब यूएस का जो प्लग्स रहता है वो भी और इंडियन प्लग्स दोनों यहाँ पर चला सकते हो। वैसे अगर आप इंडिया पे खरीदते हो तो आपको यूनिवर्सल प्लग का कोई ज़रूरत भी नहीं होगा, क्योंकि आप थोड़ी ना यहाँ पर यूएस प्लग चलाओगे। ठीक है, जो ट्रेवलर्स रहते हैं जो कि यूएस वगैरह पे जाते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़रूरत है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक 1 ईयर का वारंटी भी मिलता है, जो कि आप सिस्का की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो पीछे की ओर यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशंस वगैरह है। यहाँ पर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इन सभी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर आप जो कि मतलब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, ये 6 एम्पियर तक सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पर मतलब इसके अंदर अपने कंप्यूटर, लैपटॉप को, इन दोनों चीज़ों को आराम से आप चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो हेवी वेटेज है जैसे कि फ्रिज हो गया, उसके बाद गीज़र या फिर जो माइक्रोवेव है, ऐसा चीज़ आप नहीं चला सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर स्पार्क प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जो केबल से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का केबल यहाँ पर लगा गया है। यहाँ पर एमआरपी दिखा है 399, लेकिन आपको 399 देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको 250 रुपये के आसपास ये आ जाएगा। ठीक है, तो यही था ये मल्टीपल प्लग वाला एक्सटेंशन कोड का जो बेसिक से ओवरलुक। यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्लग्स यहाँ पर सपोर्ट करता है वो सारा प्लग्स का यहाँ पर पिक्चर्स दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही यहाँ पर बटन देखने को मिलता है, रॉकेट स्विच, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलो हम लोग अब इसको ओपन करते हैं। तो इस साइड से मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो ओपन नहीं हो रहा है जल्दी से। तो चलो इसको ऐसे थोड़ा करके हम लोग को काटना पड़ेगा। ये प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा मोटा है, या तो मेरा नाइफ जो है वो उतना अच्छा नहीं है। चलो हम लोग इसको यहाँ से भी काट सकते हैं। और एक यहाँ से काटेंगे हम लोग। तो चलो अब
इसको निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि ये कैसा है। तो बॉक्स को हम लोग साइड में रखते हैं और नाइफ को भी साइड में रखते हैं। तो ये रहा जो कि आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको एक रॉकर स्विच देखने को मिलेगा और ये जो चीज़ है मतलब ये पूरा वाइट कलर का, यहाँ पर आपको सिस्का का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर सिस्का ब्रांडिंग है और ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ये मैट फिनिश का है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ ये जो एक्सटेंशन कॉर्ड है वो उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ से अपने हाथ से इसको माप के मेजरमेंट करके दिखाऊँ तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये कितना बड़ा होगा। ठीक है, करीब करीब आपका एक हाथ लंबा होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम रॉकर स्विच है। ठीक है, इसका साउंड भी सही है। ठीक है, और ये जो केबल है ये केबल उतना ज़्यादा ख़राब तो नहीं बोलूँगा, केबल का क्वालिटी मुझे अच्छा ही लग रहा है। अब ये मतलब 1-2 साल इस्तेमाल, अगर 1-2 साल तक ये टिकता है तो अगर 1-2 साल इस्तेमाल करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि ये केबल जो है ये सख्त हो जा रहा है कि या फिर अच्छी है। क्योंकि आपको शायद पता होगा कि जो केबल्स रहता है वो अगर आप बहुत दिनों तक इसको इस्तेमाल करते हो तो वो सख्त हो जाता है। ठीक है, तो तभी केबल का जो क्वालिटी है वो उसका पता चलता है। लेकिन अभी जो मैं देख पा रहा हूँ ये केबल जो है बहुत ही ज़्यादा नरम है। ठीक है, मैं इसको बेंड कर सकता हूँ, आसानी से बेंड भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो PVC केबल्स 3 कोर यहाँ पर लिखा भी हुआ है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है PVC केबल 3 कोर। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि केबल का क्वालिटी अच्छा है, उतना बुरा भी नहीं। और सिस्का तो आपको पता ही है एक अच्छे कंपनी है, उतना बुरा कंपनी भी नहीं है सिस्का। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको प्लग करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या चला सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिकली कुछ अपना जो चार्जर्स वगैरह है उसको ही यहाँ पर प्लग करके देखूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फ्यूज़ डाला हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से इसका फ्यूज़ भी चेंज कर सकते हो। मेरे ख्याल से इसको ऐसे करके निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका फ्यूज़ यहाँ पर डाला हुआ है, तो ऐसे करके आप इसका फ्यूज़ भी यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इसको आप देख सकते हो ऐसे करके आप इसका फ्यूज़ यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, इसका यहाँ पर फ्यूज़ सिस्टम भी, अगर आपको कभी यहाँ पर ओवरलोड आता है तो ये फ्यूज़ आपको मतलब शॉर्ट सर्किट होने से बचा देगा। ठीक है, तो मैं फिर से इसको अंदर में पुश कर देता हूँ, तो ऐसे करके आपको इस फ्यूज़ को लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको कभी भी इस फ्यूज़ को चेंज करने की नौबत आती है तो फिर से चलो इसको प्लग करते हो, देखते हैं कि कितना अच्छा ये हम लोग का एक्सटेंशन कॉर्ड है। तो गाइज़ अभी मैंने इस जो एक्सटेंशन कॉर्ड है इसको पावर कर दिया है, पावर ऑन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर इस स्विच को मैंने ऑफ करके रखा है। तो अगर मैं इसको दबाता हूँ आप यहाँ पर आप देख सकते हो इसका बत्ती ऑन हो चुका है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो आप देख सकते हो बत्ती बंद है। जब मैं इसको ऑन करूँगा तो इसका बत्ती ऑन हो चुका है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं यहाँ पर अपना जो चार्जर्स वगैरह उसको लगाऊंगा और देखूंगा कि ये चार्ज वगैरह ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप मैं देख सकते हो मेरे पास एक चार्जर है, ये एक 2 एम्पेयर का चार्जर है, तो इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, पहले इसको बंद कर देते हैं तो देखते हैं ये कैसा फिट हो रहा है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि अच्छी तरीके से फिट हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रेशर देता हूँ मेरे ख्याल से यहाँ पर आप देख सकते हो कि उतना भी अच्छे तरीके से फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरे प्लग पे देखते हैं। नहीं, हाँ अब बैठ गया, तो शायद थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगेगा इसको बिठाने के लिए। ठीक है, तो इस प्लग पे भी एक बार चेक करते हैं। शायद थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगेगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा प्रेशर से लगाते हो तो अब ये बैठ जाएगा। ठीक है, थोड़ा हल्का प्रेशर से ये बैठेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा के आपको इसको बिठाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाया, अब ये ढंग से बैठ गया। ठीक है, यहाँ पर इसको ओपन करते, सॉरी थोड़ा सा इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसको फिर से बढ़ाते हैं। यहाँ पर ऊपर से लगाओगे तो एकदम परफेक्टली बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो अभी ये बैठ गया है। तो मैं इसका पावर अभी ऑन करता हूँ, यहाँ से इसका पावर ऑन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक Xiaomi का मोबाइल फ़ोन है, तो मैं इसको बस पावर दूंगा, देखते हैं कि ये चार्ज होता है कि नहीं।
तो जैसे कि आप देख सकते हो ये चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करूँगा, इसके साथ मैं अपना जो एक हेडफोन है उसको भी चार्ज करके देखूँगा कि वो भी चार्ज होता है कि नहीं। तो गाइस मेरे पास यहाँ पर एक बोट का एक हेडसेट है, ठीक है, तो मैं इसको भी चार्ज करूँगा इसके साथ और देखूँगा कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो चलो, यहाँ पर मेरे पास एक और भी चार्जर है, ये भी 2 एम्पेयर का चार्जर है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा, ये सैमसंग का चार्जर है। ये यहाँ पर भी ये बैठने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मुझे ज़्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है, तब जाके ये बैठ रहा है। देखो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दूंगा तभी ये बैठेगा, ठीक है, हल्के से नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अब इसको भी मैं यहाँ से ऑन करूँगा, देखते कि इसका जो बत्ती है वो जलता है कि नहीं। तो इसका आप देख सकते हो, अगर आपको शायद दिख रहा होगा कि यहाँ पर इसका भी बत्ती जल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी चार्ज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है परफेक्टली काम कर रहा है गाइस, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये दोनों प्लग यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर भी आप कुछ लगा सकते हो और भी आपके पास दोनों प्लग बचा हुआ है और ये 6 एम्पेयर तक सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पर आराम से अपना चार्जर लगा सकते हो। अगर आपके पास एक राउटर है आप उसको भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करने का, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बेहतरीन वीडियो टेक्निकल टिप्स ट्रिक्स आपके साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्यम जय हिंद।